दौड़िया, श्वेत प्रदर, व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी, इसे कुछ भी कह सकते हैं। यह महिलाओं में होने वाला एक आधुनिक युग का रोग है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण ये बीमारी होती है और हमारे शरीर को यानी औरतों के शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। जिस तरह से घुन गेहूं को खोखला कर देता है, जिस औरत को ये समस्या होती है उसका शरीर कभी जो है कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होता है। उसका शरीर हमेशा बीमारियों से घिरा रहता है, कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल असमय सफेद होने लगते हैं, चेहरे पे छुर्रियां दागे धब्बे होने लगते हैं। यह दोस्तों शरीर को खोखला कर देता है। इस बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आज हम उस पर प्रकाश डालेंगे और आज आपको इसको ठीक करने का एकदम सेफ, सुरक्षित, नेचुरल तरीका बताएंगे। तो अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो ये बीमारी को आप घर पे रह के जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए किसी अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं है और अंग्रेजी दवा भी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाती है। लोग जिंदगी भी ऐसे दवाएं खाते रहते हैं, बीमारी बनी की बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आप कारण को नहीं हटाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कारण को समझते हैं और हमें क्या क्या करना है उसे अपनाते हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। सुनने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वो साफ सफाई का आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा कारण है गलत दिनचर्या, गलत खान पान। आपको समय से खाना खाना है और सब अच्छी चीजें खाना है। बाहर की चीजें खाने से आपको बचना होगा। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना है। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। अब हम बात करते हैं दिनचर्या की। दिनचर्या हमें क्या अपनाना है? सबसे पहला दिनचर्या जो अपनाना है, आपको 3 महीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पहला ब्रह्मचर्य का पालन 3 महीने के लिए। उसके बाद अपने खाने में परिवर्तन करना है। खाने में क्या परिवर्तन करना है? दिन में जो आप खाते पीते हो खाइए पीजिए। रात के खाने में परिवर्तन करना है। रात का खाना 6 बजे के पहले आपको खा लेना है। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, 6 बजे के पहले आपको खा लेना है। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, फाइबर से भरपूर होगा। फाइबर किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फलों में पाया जाता है। तो रात के समय में कोई भी सब्जी या साग लीजिए, उसके साथ में चने, बाजरे, जौ, मक्के, रागी की रोटी आप लीजिए। यानी चने की रोटी और इस रोटी के साथ सब्जी या कुछ भी लीजिए। भर पेट खाना नहीं खाना है। अब रात 6 बजे के पहले खाना खाने के बाद 6 बजे के बाद आपको कुछ भी नाम नहीं खाना है। खाने के नाम पर, पीने के नाम पे सिर्फ पानी पी सकते हैं। अब हम दिन की बात करें तो दिन में 9 बजे से 12 बजे के बीच में 9 बजे से 12 बजे के बीच में कोई भी मौसमी फल लेना है। कोई भी मौसमी फल या एक प्लेट सलाद। तो मौसमी फल और सलाद दोनों लेना है। 9 से 12 बजे के बीच में खाना नहीं लेना है। 12 से 1 बजे के बीच में आप अपने घर का बना हुआ खाना लीजिए। तो 12 से 9 से 12 के बीच में जब आप फल लेते हैं और एक प्लेट सलाद लेते हैं, कैसे लेना है मैनेज आपको करना है। बस इतना ध्यान रखना है, फल और सलाद खाने से पहले और फल और सलाद खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक पीने के नाम पे कुछ भी नहीं लेना है। यानी कुछ भी खाना पीना नहीं है जब तक अच्छी सी भूख ना लग जाए। इसे आपको फॉलो करना है। इसे किसी भी कीमत पर आपको फॉलो करना है। तो जब ये आप फल और सलाद लेते हैं तो ये हमारे जो अंदर के आर्गन है उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी को हटाएगा और इसमें पाचन तंत्र का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
जिसको कब्ज की शिकायत होती है, गैस एसिडिटी बनती है, उनको ये बीमारियां ज़्यादा होती है, तो उससे ये बचाएगा। इस तरह से ये डाइट अपनाना है और डेली 2 घंटे का समय निकालना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, इतना काम करना है। इसके साथ साथ अब हमें वो नुस्खा अपनाना है। नुस्खे की बात करें, अगर आंवले का सीजन है, आंवले का सीजन है तो शुरुआत हमें आंवले से करना है। तो दोस्तों 2 से 3 आंवला लेना है और जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके 7 बजे घर वापस आएंगे तो 7 साढ़े 7 बजे, 7 से साढ़े 7 बजे सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाना है। आंवला खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। उसके बाद वही 9 बजे के बाद आपको कोई भी फल लेना है या फिर सलाद लेना है। तो 1 महीना आप आंवला लेंगे, फिर 1 महीने के बाद 1 महीना आप सेब लेंगे, फिर आंवला, फिर सेब। यानी सुबह की शुरुआत आपका 3 महीने तक आंवले से होगी। तो 3 महीने जब रोज सुबह खाली पेट आंवला लेते हैं तो आंवले में विटामिन सी होता है, कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ये हमारे जो अंदर के आर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन्हें क्लीन करने का काम करेगा, डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करेगा और हमारे शरीर के वात पित्त कफ को नियंत्रित करेगा। इसे आंवला रोज लेना है। 3 महीने में रिजल्ट आपके सामने होगा। 3 महीने के बाद आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा तो आप चाहे इसे फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसे लेना है और दिन भर में उसके बाद आप कुछ भी खाइए। 3 महीने के बाद आपको क्या लेना है या इसी के साथ आप ले सकते हैं अपने शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए 20 से 25 ग्राम आप मुनक्का ले लीजिए। मुनक्का यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, किशमिश कहते हैं। किशमिश आप ले लीजिए, 20 से 25 ग्राम किशमिश और उसी के साथ में 4 से 5 बादाम ले लीजिए और इसी के साथ में आपको लेना है 10 से 15 ग्राम मखाना। इसे अच्छी तरह से धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और बादाम को अलग भिगोना है, किशमिश और मखाने को अलग भिगो करके, क्योंकि किशमिश और मखाने का पानी आपको पीना है, बादाम का पानी नहीं पीना है। इसे आप दिन भर में एक बार कभी भी आप खा सकते हैं जब आपको लगे कि अच्छी सी भूख लगी है। तो ये आपके शारीरिक कमजोरी जो आ गई है उस कमजोरी को ये दूर करेगा। कमजोरी को दूर करने के लिए इसे आपको रोज लेना है। उसके बाद रोज दोपहर में खाना खाने के बाद, रोज दोपहर में खाना खाने के बाद आपको चाहिए 1 कटोरी दही। ये दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही बिल्कुल नहीं चाहिए। दही को घर पे जमाना है और इसी दही में 1 गेहूं के बराबर पान में खाया जाने वाला चूना मिला के खाना है। पान में खाया जाने वाला चूना उसी दही में मिला के रोज खाना है। कितने दिन तक खाना है? आप इसे लाइफ टाइम खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब दही में लैक्टोबैसिलस फ्री प्रोबायोटिक पाया जाता है और चूना कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो आपके शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा और वाइट डिस्चार्ज यानी जो लिकोरिया है उस बीमारी को जड़ से ठीक करने में मददगार है। तो दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद दही और चूना लेना है। दही और चूना किसे नहीं लेना है? जिसको पथरी की शिकायत है या पथरी कभी जिंदगी में हुई थी, उन्हें आज चूना बिल्कुल नहीं लेना है। उनके लिए चूना दोस्तों नुकसानदेह है। बाकी सब लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। अब रात में सोते समय अगर आपके घर पे दूध है और आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें दूध नहीं लिया जाता है, तो आपको 1 गिलास दूध चाहिए। 1 गिलास का मतलब 1.5 से 200 ml दूध चाहिए और इसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, घर का हल्दी पाउडर और 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर। ये दोनों मिला करके इसे बढ़िया से उबाल लीजिए। उबालने के बाद उबालने के बाद इसी शाम का खाना जब आप खाएंगे तो शाम के खाना खाने के 2 घंटे के बाद हल्दी दालचीनी वाला दूध आपको 1 गिलास रोज लेना है। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होगी, शरीर में कहीं सूजन है उसे दूर करेगा और दोस्तों इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इस तरीके से अगर आप इसे रोज फॉलो करते तो इस तरीके से कोई शरीर पे दुष्परिणाम नहीं होगा और कुछ ही दिनों में ये पुरानी से पुरानी जो लिकोरिया है
सफ़ेद पानी जो जा रहा है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और उसके बाद शरीर को बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा।